जय हिंद। तो आज का वीडियो बनाने का पर्पस आप लोग को कुछ नोटिस देना है और आने वाला के लिए थोड़ा स्ट्रेटेजी बनाने का ये आज का वीडियो है, ठीक है। तो जो भी ये वीडियो क्या नोटिस है वो तो आपको पता चल ही जाएगा कुछ देर में। जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि बीए पार्ट 3 का हम लोग एक बैच हम लोग बीए पार्ट 3 सेशन 2019-22 सेशन 2019-22 हिस्ट्री ऑनर्स का जो भी क्वेश्चन सब है, चारों पेपर का जो भी क्वेश्चन है हम लोग उसके ऊपर डील कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में हम लोग दो पेपर को खत्म कर चुके हैं। पेपर 8 जो भी जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, और जो नहीं जुड़े हुए हैं वो एक बार प्लेलिस्ट में आप लोग जाके एक बार देख लीजिए, ठीक है। पेपर 8 जो कि हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान, पेपर 8 और पेपर 7 जो कि हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, ये दोनों का दोनों खत्म हो चुका है, पूरा तरह से खत्म हो चुका है सेशन 2019-22 के लिए। बहुत कुछ इसमें खत्म हो चुका है। तो आज से हम लोग पेपर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट तो करने वाले थे पेपर 6 मॉडर्न इंडिया स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन बहुत सारा कोई का कमेंट आ रहा था कि पेपर 5 को स्टार्ट किया जाए, मतलब कि मिडावल इंडिया, जो कि हम लोग का स्टार्ट होता है आपका जाके 1550 से लेके 1750 का बीच का काम। इसमें अभी तक एक भी वीडियो नहीं बनाया है, तो इसीलिए बहुत कोई कमेंट इसमें आ रहा था। देखिए, एक और नोटिस हमको करना था। ये नोटिस था कि आप लोग जितने भी टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं या यूट्यूब का कमेंट में जो भी कमेंट आप लोग करते हैं कोई क्वेश्चन से रिलेटेड, मतलब कि यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो बहुत कोई हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड को जानना चाह रहे हैं, उन लोग के लिए थोड़ा वीडियो बनाना पड़ रहा है। बहुत कोई हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड बोल रहे हैं क्या कि इसको स्टार्ट कीजिए, और बहुत कोई अलग अलग टॉपिक के बारे में बोल रहे हैं कि ये बताइए वो बताइए। एक का क्वेश्चन था तुर्क आक्रमण के बारे में, तुर्क आक्रमण के पूर्व संध्या पर स्थिति का व्याख्या करें। एक का क्वेश्चन ये वाला था। तो तरह तरह का क्वेश्चन टेलीग्राम में भी आप लोग भेज रहे हैं और यूट्यूब का भी कमेंट पे आ रहा है, तो सबका आंसर देना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप लोग इस बात को थोड़ा समझने का ट्राई कीजिएगा कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड जो भी बोल रहे हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड पढ़ाने के लिए, तो उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा पूरा का पूरा हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड खत्म करने के लिए। आप समझ ही रहे हैं कि इंडिया का जब हिस्ट्री नहीं खत्म हो पाता है सही तरीका से, तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड कैसे खत्म होगा। लेकिन फिर भी जितना भी क्वेश्चन आप लोग का है उस सबको हम लिख चुके हैं और हम सब नोटिस कर रहे हैं। आप लोग सबका आंसर जो है कुछ समय बाद दिया जाएगा, क्योंकि अभी आपको पता होगा पार्ट 3 का एग्जाम होने वाला है। तो सोचे उसके लिए पहले हम बना देते हैं, उस सब का जरूरत है। आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड बाद में बताएंगे, या फिर जितना भी क्वेश्चन है सब कुछ बाद में होगा। आप लोग बस थोड़ा सा धैर्य रखना है, थोड़ा सा रुकना है, थोड़ा सा ये नहीं कि तुरंत बताइए तुरंत तुरंत। तो पहले इधर वाला को स्टार्ट किया तो पहले इधर को खत्म करना होगा, उसके बाद आप लोग के ऊपर आ सकते हैं, ठीक है। इतना बात को आप लोग ध्यान में रखना है। और एक बात और क्या कि सब क्वेश्चन को टच करने का जरूरत नहीं है। वही क्वेश्चन आप लोग टच कीजिए जो आगे काम देने वाला है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड में बहुत क्वेश्चन है, बहुत डीप डीप टॉपिक सब है, लेकिन सबको टच आप लोग मत कीजिए। जो आगे काम देगा, मान लीजिए कि अमेरिका का जब इतिहास पढ़ते हैं तो अमेरिका के इतिहास में इंग्लैंड का इतिहास भी मिलाना पड़ता है पार्ट 2 में जो है। उसके बाद फ्रांस का इतिहास जब पढ़िएगा तो भी इंग्लैंड का इतिहास मिलाना पड़ता है। तो जहां जहां जिसका जिसका जरूरत जितना बार है उतना ही पढ़ने का ट्राई कीजिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड में। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड का अच्छा तरीका से आपको सोर्स नहीं मिलेगा। हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड आगे जाके कुछ काम उतना कुछ नहीं देगा, जितना काम देगा बस उतना ही ट्राई करना पड़ना है। और वैसे आप लोग के बारे में आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं सबका आंसर हम बत देंगे, धीरे धीरे करके सबका आंसर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया उन लोग के लिए जो कि कमेंट कर रहे हैं, उन लोग का कहानी सॉल्व हो गया। आप लोग बस थोड़ा सा वेट कीजिए, पहले इधर वाला को खत्म करते हैं उसके बाद उधर वाला स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि सही तरीका से टाइम नहीं मिल पाता, इतना इधर वीडियो बनाना पड़ता है, पार्ट 3 के लिए वीडियो अलग बनाना पड़ता है, फिर हमको भी कुछ अपना प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो इसीलिए आप लोग का ये वाला जो है ना थोड़ा सा रुका हुआ है, उसको जल्दी ये सॉल्व कर देंगे। अब आते हैं यहाँ पे जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो हिस्ट्री ऑफ मेडावल इंडिया 1550 से लेकर 1750, ये वाला हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसीलिए जितना भी दोस्त है आप लोग उसको शेयर करके ये बता दीजिए कि यहाँ पे जो है पेपर 5 स्टार्ट होने वाला है। आज से स्टार्ट नहीं करेंगे, आज सिर्फ बताने के लिए आए। पेपर 5 स्टार्ट करने वाला है, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग आज ही हम बता देते हैं। आज तारीख है 10 तारीख, एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से करना होगा 10 तारीख, और 20 तारीख को आप लोग का एग्जाम है, तो 10 दिन बच गया हम लोग के पास। तो 10 दिन में देखिए क्या करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन हम बताते हैं कौन कौन क्वेश्चंस को टच करेंगे हम लोग। पहला, हुमायूं। हुमायूं के बारे में जितना तरह का बातें हैं, क्योंकि हुमायूं से क्वेश्चन आने वाला है, तो उसको हम लोग देखेंगे। और दूसरा नंबर है शेरशाह। शेरशाह शेरशाह का प्रशासन।
सिरसा का प्रशासन। आज हम सोचे थे यही इसी का आंसर आप सोचे थे बताएंगे, ठीक है, लेकिन इसको नहीं बता रहे क्योंकि सोचे पहले हुमायूं थोड़ा बड़ा बता देंगे, उसके बाद सिरसा बताएंगे, तब ज्यादा मजा आएगा। हम लोग को ये नहीं पढ़ना है कि इसका जन्म कब हुआ, कब राजगद्दी पर बैठा, क्या हुआ नहीं हुआ, हम लोग वो सब बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले। हम लोग पढ़ने वाले ये लोग क्या क्या किया, कहाँ कहाँ सुधार किया, कहाँ कहाँ गलती किया, और वो सबको हम लोग पढ़ने वाले हैं। कितना आक्रमण किया, क्या युद्ध किया, कहाँ पे हिंदू परिवर्तन किया, कहाँ मुस्लिम परिवर्तन किया, कहाँ क्या किया, वो सब हम लोग उतना दिमाग नहीं लगाएंगे। क्या क्या काम किया गया इन लोग के द्वारा, वो सब हम लोग को पढ़ना है। उसका तीसरा नंबर, ये जो शेरशाह वाला जो हम जब बताएंगे, शेरशाह में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ ये वाला जब क्वेश्चन जब हम लोग डील करेंगे तो इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन रहेगा। इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन रहेगा, व्याख्या करे कि अकबर और ब्रिटिश का जो राजस्व नीति है वो शेरशाह से प्रेरित है। या फिर इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि शेरशाह को अकबर के अग्रगामी के रूप में देखा जा सकता है, इसकी व्याख्या करें। तो इस टाइप में क्वेश्चन रहता है, आगे भी क्वेश्चन रहता है। हम वही वही टॉपिक को यहाँ पे टच कर रहे हैं जो कि आपको आगे काम देगा, ठीक है, आगे जो कि मतलब कि तरह तरह के एग्जाम सब में ऑप्शनल के तौर पे या फिर आंसर राइटिंग के तौर पे आपको काम देगा। वही वही टॉपिक को सिर्फ टच कर रहे हैं और इधर उधर टॉपिक टच नहीं कर रहे हैं। तीसरा नंबर में हम लोग अकबर का राजत्व नीति के बारे में देखेंगे। अकबर का राजत्व नीति, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए नहीं, आगे आने वाला एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 हो गया, और चौथा में देखेंगे मुगल का प्रशासन सब देखेंगे। मुगल मुगल के अंदर हम लोग 2-3 चीज बात देखेंगे, 2-3 चीज देखेंगे। पहला हो जाएगा स्थापत्य, सबका अलग अलग क्वेश्चन है। स्थापत्य एक क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग स्थापत्य के अलावा राजस्व का देखेंगे। राजस्व, मुगल प्रशासन में राजस्व हो गया, उसके बाद प्रशासन, इसका प्रशासन। तो 1 2 3 तीन तीन क्वेश्चन यहाँ, 4 5 6, तो कुल मिला के टोटल 6 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बहुत मजा आएगा करने में। 10 दिन का टारगेट हम लोग लेके चलेंगे, 10 दिन में ये पूरा का पूरा खत्म करना है। 10 दिन क्या, हम आपको पहले ही खत्म करा देंगे। लगभग लगभग 17 तारीख तक हम आपको पूरा का पूरा खत्म करा देंगे। 17 तारीख तक सब खत्म करा देंगे। आपके पास रिवीजन का भी 1-2 दिन का टाइम होगा रिवीजन का, और उस रिवीजन के बीच में हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। ऑब्जेक्टिव हम लोग का जब एग्जाम होगा उसके एक रात पहले या फिर टेलीग्राम में हम बता देंगे सभी को, जहाँ जो भी इस चैनल पे जुड़े हुए हैं सभी को टेलीग्राम में जुड़े जाना है सबको, ठीक है। टेलीग्राम में भी देते रहते हैं कुछ कुछ, तो वहां भी जुड़ जाना है। तो समझ में आ गया कि पेपर 5 में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये है पेपर 5 का हिस्सा। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर पेपर 5 भैया पेपर 5 लेके आइए, पेपर 5 स्टार्ट कीजिए। हम लोग पीछे से चल रहे थे, हम लोग पहले पेपर 8 खत्म किए, हिस्ट्री ऑफ चाइना जापान, उसके बाद 7 खत्म किए, हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। उसके बाद हम सोचे थे ये वाला खत्म करना, पेपर 6 जो कि मॉडर्न इंडिया, जो कि है मॉडर्न इंडिया। इसलिए स्टार्ट अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि मॉडर्न इंडिया में बहुत कुछ बता चुका है। मॉडर्न इंडिया ऑलमोस्ट लगभग लगभग खत्म ही समझ लीजिए, उसमें ज्यादा कुछ बताने मतलब कि बहुत कुछ ऑलरेडी बता चुका है। जब हम बीपीएससी का जब बैच स्टार्ट, मतलब बीपीएससी जब हम लोग कर रहे थे, तब ये मॉडर्न इंडिया का लगभग लगभग 8-10 क्लास हो गया था। 8-10 क्लास में ही बहुत कुछ हम बता चुके हैं। जो भी ये नहीं देखे, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री ऑफ ये मॉडर्न इंडिया में बीए पार्ट 3 का देख सकते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पेपर 5 जो कि मिडावल इंडिया, 1550 से लेकर 1750 तक का काल, हम लोग वो स्टार्ट कर रहे हैं। और हम लोग कल का वीडियो में हम लोग देखेंगे हुमायूं के बारे में, हुमायूं का प्रशासन, हुमायूं हुमायूं बहुत ही रोचक है, इसके हुमायूं के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो हम लोग कल वो चीज स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं पेपर 5 में, और कितना दिन में पढ़ने वाले ये भी पता चल गया। पहले क्या हुआ कि अचानक एग्जाम आ गया, एग्जाम अचानक आ गया जिसके कारण कि हम पूरा डेप्थ में बता नहीं पा रहे थे। और एक बात इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो भी इस चैनल पे जुड़े हुए हैं उनको कम से कम 40 मिनट का जो वीडियो रहता है, अगर पूरा मन लगा के नहीं भी सुने, कम से कम 40 मिनट सुन लेना है। इससे क्या होगा कि आप जब एग्जाम में बैठिएगा तो ब्लैंक माइंड में नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ आपको जो भी क्वेश्चन आएगा उसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता होगा, जिससे कि आप 2-3 पेज आराम से लिख देंगे। कुछ ना कुछ पता होगा। अगर 40 मिनट सिर्फ सुनते हैं, कॉपी पेन ना भी निकाले, सिर्फ सुन रहे हैं 40 मिनट, तो क्योंकि 40 मिनट तक क्योंकि बोर हो जाता है आदमी, इसीलिए। लेकिन 40 मिनट करना भी जरूरी है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन एक एक का आंसर लगभग 7-8 पेज में एक का आंसर लिखाएगा, तो 40 मिनट ऑब्वियस सी बात है, 40 मिनट तो देना ही पड़ेगा। हर क्वेश्चन में 40 मिनट आप लोग दीजिए। तो टोटल आप लोग का कितना ग्रेजुएशन में 3 घंटा रहता है ना, 3 घंटा रहता है, 4 क्वेश्चन लिखना पड़ता है, 4 चौक 16, 160 मिनट आपका चल जाएगा सब्जेक्टिव लिखने में।
और जो 20 मिनट बचेगा 20 मिनट में ऑब्जेक्टिव मार लीजिए। 20 मिनट काफी होता है ऑब्जेक्टिव के लिए। जाने तो ठीक, नहीं तो तुक्काबाजी स्टार्ट। और तुक्का भी ऐसा लगेगा ना कि करेक्ट लग जाएगा। इधर में हम लोग जितना कुछ सब्जेक्टिव पढ़ेंगे ना, इससे तुक्का भी बहुत आसानी से लग जाएगा ऑब्जेक्टिव में। यदि नहीं भी पता है तो छांटा जा सकता है, ठीक है। उधर तो खैर ऑब्जेक्टिव जब बताएंगे तो उधर का हम लोग काम करेंगे। तो आज का नोटिस बस इतना सा है कि कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पेपर 5 हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, मिडाइवल इंडिया, जो कि पार्ट 3 का हिस्सा है, टीएमबीयू यूनिवर्सिटी का पार्ट 3 हिस्ट्री ऑनर्स। तो आप लोग अपने दोस्त लोग को शेयर कर दीजिए, जिसको भी ये वाला सेक्शन पढ़ना है, जिसको कि अच्छा से समझ के पढ़ना है, ठीक है। हम तो सिर्फ पढ़ा नहीं रहे हो, अच्छा से आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फीडबैक आप लोग किया कीजिए कि समझ में आता है कि नहीं आता, उस हिसाब से हम भी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बस आज मेरा इतना ही वीडियो बनाने का पर्पज था। अब मिलता है नेक्स्ट, हुमायूं से मुलाकात होगा। तब तक के लिए जय हिंद।